बाधाओं को पार करें। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। इसलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, डर। सेकंड, निराशावाद। थर्ड, आलस्य। फोर्थ, बुरी आदतें। फिफ्थ, अहंकार। चलिए एक एक करके इन पांचों बाधाओं को समझते हैं। फर्स्ट, डर को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, या ना ही मुझे कोई ऐसा अमीर इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूँ जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है, मतलब 1 रुपया भी निवेश नहीं किया है। पैसे गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या डर नहीं है। समस्या तो ये है कि आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हैं और पैसे गंवाने के बाद की स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को कैसे लेते हैं। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। किसी अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में यही मूलभूत अंतर होता है कि वे उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज़्यादा पैसे गंवा देने का डर होता है। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है, तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आप बेशक सेफली तरीके से ही खेलें, लेकिन आपको जल्दी ही शुरुआत कर देनी चाहिए। सेकंड, निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटी मुर्गी की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती हैं। हम क्या होगा अगर वाला खेल खेलने लगते हैं। क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पैसे डूब गए। क्या होगा अगर सब चीज़ें मेरे योजना के हिसाब से ना हो। ये शंकाएं हमें इतना डरा देती है कि कभी कभी हम काम शुरू ही नहीं कर पाते और अच्छे मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं। हमें इन शंकाओं को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना है। थर्ड, आलस्य पर जीत हासिल करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज़्यादा आलसी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब आप इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक व्यवसायी होता है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो ऑफिस में देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वो घर वापस लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वह जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमज़ोर हैं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वह ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वह निराश हो जाता है और अपने काम में भी लापरवाही करने लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। ज़्यादा व्यस्त लोग किसी एक चीज़ में अपना सारा समय देकर बाकी चीज़ें गंवा देते हैं। आप अपने आलस्य पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। हमेशा अपने आप से सवाल करें, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े। इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, हर चीज़ की अति बुरी होती है, इसलिए ज़्यादा लालच भी ना करें। फोर्थ, बुरी आदतों से बचना। हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप किन्हीं 2 व्यक्तियों में तुलना करोगे तो आप उनकी आदतों में काफ़ी अंतर देखोगे। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ,
तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा मजबूत बनता हूँ। यानी आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग निकालने हैं। इसके बाद ही अपने बिल चुकाने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको यह आदत डालनी ही होगी, चाहे आपके पास पैसे कम ही क्यों ना हो। खुद को पहले पे करने की आदत से आपको दो फायदे होंगे। पहला, समय के साथ साथ आपको संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दूसरा, आप कमाई के अन्य मौक़ों का भी लाभ उठा सकते हैं। फिफ्थ, अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर कहते थे कि जो मैं जानता हूँ उसी की बदौलत मैं पैसे बनाता हूँ, और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से मैं पैसे गंवाता हूँ। ज़्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी कर ले